हाय फ्रेंड, मैं आदर्श प्रताप आप लोगों को इक्वेशन के बाद रूट के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। रूट को किस तरह से जोड़ना है और घटाना है ये आज हम लोग सीखेंगे। रूट को एक ही तरह से आप जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, जो ध्यान दीजिएगा। रूट को जोड़ने और घटाने के क्रम में रूट को जोड़ना हो या घटाने हो, जोड़ने या घटाने के क्रम में जाति का ध्यान देंगे। किसका ध्यान देना है? जाति ध्यान देना है। जाति ध्यान देना है आपको। यानी कहने का है फ्रेंड कि आपको जब हम समीकरण का पहला क्लास लेके आए थे उसमें आपको बताया था, अगर नहीं देखे हैं आप अभी तक क्लास तो प्लीज़ जाकर पहला क्लास, समीकरण का पहला क्लास देखें और वहाँ से आगे की ओर बढ़ें, ताकि आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। इक्वेशन पे टिका है और ये रूट, ये दो गो जान गए तो आपका 9th और 10th का सिलेबस है जो बहुत अच्छे से होगा। तो कैसे हमको जोड़ना है आपको हमने बताया था समीकरण वाले क्लास में कि जिस तरह से x वाले को x के साथ जोड़ा जाता था और y वाले को y के साथ, या एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ, इसी तरह से रूट को भी जोड़ने और घटाने के क्रम में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे देखिए रूट हमने एक्स को कैसे जोड़ता था कि एक एक्स और एक एक्स, एक का एक कितना हो गया? 2x। कितना हो गया? 2x हो गया। यानी कि जो ये एक्स था क्या बता रहा था? सिर्फ और सिर्फ जाति बचा रहा था। अंग्रेजी अक्षर सिर्फ और सिर्फ जोड़ने घटाने के क्रम में क्या बता रहा था? जाति। उसी तरह से यहाँ ध्यान देना है कि अगर रूट का क्वेश्चन हो, जैसे कि √2 और प्लस का √2 हो, तब हम क्या करेंगे? तो आपको इसी तरह से सोचना है। यहाँ पे एक्स था, ये सिर्फ जाति बताता था, उसी तरह से रूट सिर्फ और सिर्फ जाति बताएगा, यहाँ भी उसी तरह से जाति बताएगा। तो कर क्या थे? एक और एक, दो कर दिया था। उसी तरह से एकदम सेम टू सेम इसमें यही करना है कि एक √2 और एक √2, तो एक का एक कितना होता है? 2। 2 क्या? √2 था तो √2। ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि अंदर वाले जोड़ देते हैं। √2 है और √2 है तो 2 और 2 4 लिख दिया। क्या लिख दिया? √4 लिख दिया। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे जोड़ेंगे हम लोग रूट को? तो आगे से ध्यान देते हैं। यानी जो गुना में होता है रूट का ना, उसको जोड़ते और घटाते, जिस तरह से हमने समीकरण में जोड़ने सिखाया था आपको, उसी तरह से देखिए। तो एक का एक कितना हो गया? 2√2। हमने आपको बोला कि √3 प्लस का √3 है, तो क्या करिएगा आप? सेम है, एक √3 और एक √3 हुआ कितना? 2√3। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हो। अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को लेकर और अच्छे तरह से वीडियो बनाने के लिए सोचें। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि हमने बोला कि 2√2 और प्लस का 2√3 दे दिया, यहाँ बोलेंगे कि जोड़ के दिखाइए। कभी जुटेगा? नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? तो देखिए, ये √2 है और ये कितना है? √3 है। रूट जाति सेम है? नहीं है। हम कब जोड़ते थे बताइए? ये ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा है। देखिए समीकरण में हम लोग करते थे, मान लिया जाए कि √2 को x माना और √3 को y माना, तो देखिए तो x वाला कभी y के साथ जुड़ता था? कभी नहीं जुड़ता था। उसी तरह से ये √2 है और ये √3 है, कभी नहीं जुटेगा। जुटेगा कब? जब रूट क्या हो? समान होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी 2√2 है, अगर हम जोड़ना चाह रहे हैं 3√2 से, तो जुटेगा कि नहीं? जुटेगा। कैसे जुटेगा? तो ध्यान दीजिएगा, √2 है, ये भी क्या है? √2 है। कितना है ये नहीं देखिए, जाति सिर्फ देखिए कि √2 है और ये भी √2 है, जाति सेम है, तो हम लोग जोड़ सकते हैं। कैसे? तो आइए बाहर वाली संख्या को जोड़ते हैं, गुणांक को जोड़ा जाता है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 क्या था? √2 था, तो √2 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आप बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, 2√3 प्लस का 3√2 प्लस का 5√3 और प्लस का 3√2। अब ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए कहीं पे, तब कैसे आप कीजिएगा? सेम वही वाली बात है, जैसे एक्स वाई रहता था उसी तरह से हम लोग जाति जाति को मिलाकर जोड़ देते थे। एक्स वाला एक्स के साथ, वाई वाला वाई के साथ, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ, बस एज लाइक एकदम वैसा ही है। करना क्या है देखिए, खोजिए आप कि √3 ये है और ये √3 है, दोनों जाति है तो हम जोड़ देंगे। कितना है? 5 है और 2 है, तो कितना हो गया? 7। 7 क्या खोजे थे? √3 खोजे थे, तो √3 हो गया। फिर आइए प्लस का, ये देखिए √2 है
और ये भी √2 है। तो देखिए कितना है इसका, 3 है और 3 है, तो 3 और 3 क्या होता है 6। 6 क्या हो जाएगा, √2 हो जाता, तो √2 हो जाएगा। अब देखिए तो हम यहाँ पे आंसर देना चाहेंगे या आप लोग क्लियर करना चाहेंगे कि देखिए इसके बाद भी हमको जोड़ना है, कभी नहीं, ऐसा नहीं कर दिएगा कि 7 और 6 13 और 3 और 2 5, कभी ऐसा नहीं है। अब इसके बाद जुटेगा ही नहीं, यही आंसर हो जाएगा। तो काहे नहीं जुटेगा, इस बात के लिए आपको रीज़न बता ही दिए, क्योंकि ये √3 है और ये √2 है, जाति सेम नहीं है, इसलिए नहीं जुटेगा। तो इतना ही आंसर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन। जैसे हमने बोला कि 5√2 प्लस का 3√3 प्लस का 4√2, तो देखिए इसमें कि आपको कौन मतलब जाति में है, तो खोजिए। ये √2 है, ये भी √2 है, तो जोड़ दीजिए, गुणांक से हम जोड़ते हैं। तो 4 और 5 कितना हो गया, 5 और 4 9, 9 क्या √2 था, तो √2 दिया। अब देखिए √3 का कोई जाति है नहीं, अकेले है, तो इसी तरह से इसको छोड़ देंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को हम समझा पा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि अच्छे से अच्छे और इसको ढंग से बता पाएँ आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं कि नहीं, हाँ छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये √2 है और ये √3 है, कभी जुटेगा नहीं। जुटेगा तब जब रूट क्या होना चाहिए, जाति यानी रूट समान होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन के और हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग लेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से हम लोग सीखेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमने लिया कि √3 प्लस 2√2 प्लस √5 प्लस 3√3 प्लस √2 प्लस का √5। हमने इस तरह से ले लिया। कितना हूँ बड़ा क्वेश्चन आपको रूट का दे दे, चाहे एक्स वाई का दे दे, एकदम बेहिचक हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या खोजेंगे, जाति खोजेंगे। क्या खोजना है आपको, सबसे पहले जाति खोजना है, यानी रूट को समान रहे यानी बराबर रहे रूट, उसको खोजिए। चलिए √3 है, तो हम लोग खोजते हैं कहाँ है, यही है √3। तो बताइए ये कुछ भी नहीं तो 1 गुना में, यानी 1 √3 और 3 √3, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 √3 हो गया। अब आगे खोजेंगे, ये √2 है तो √2 वाला खोजेंगे। देखिए यह √2 है, तो इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ भी ना, तो कितना है 1 है, यानी 2 और 1 कितना हुआ 3। 3 हो गया। क्या खोजे थे, √2 खोजे थे, तो √2 ऐसे लिख देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये √5 है और ये भी √5 है ना, √5, ये √5 है और ये √5 है। आइए इसके आगे कुछ भी ना तो 1 है, इसके आगे कुछ भी ना तो 1 है। 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 क्या √5 था, तो √5 देंगे। अब फिर से देख लीजिए, यहाँ पे देखना क्या है, ये √3 है, ये √2 है, ये √5 है, नहीं जुटेगा, तो इतना ही आपका आंसर हो गया। उसी तरह से हम लोग और एक आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए छठा नंबर में क्वेश्चन में चलते हैं। 5√2 प्लस का 3√5 प्लस का 2√3 प्लस 2√2 प्लस का 3√5 और प्लस का 2√3, इस तरह से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन रहे, आपको सबसे पहले क्या करना है, जाति खोजना है, यानी रूट वाले को खोजिए। देखिए ये √2 है, तो √2 हम लोग आगे बढ़ के खोजेंगे, ये है √2 तो हो गया। खोजना क्या है, आगे वाले गुणांक को, ये 2 है और ये 5 है, तब 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 क्या √2, तो √2 लिखा, प्लस आगे बढ़ेंगे। √5 है तो √5 को खोज लिया हमने, देखेंगे
3 है और 3 है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। 6 क्या, √5। आगे बढ़ेंगे, √3 है तो ये √3 है। देखेंगे ये 2 है और ये 2, तो 2 और 2 क्या, 4। 4 क्या, √3। अब देखिए तो ये √2 है, ये √5 है, √3 है, कोई सेम है, सेम नहीं है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा आपका। आशा करते हैं कि आप लोग को समझा पाए होंगे। अगले वाले क्लास में हम लोग रूट को माइनस के लिए सीखेंगे, माइनस करने के लिए, यानी कि घटाना कैसे है, जोड़ना कैसे है, मतलब दोनों मिक्स करके अगले वाले क्लास में सिखाएंगे आपको। आशा करते हैं कि पूरा पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।